नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज क्या है कि बीकानेर जिले के पूगल में 2000 मेगावाट का एक सोलर पार्क बनेगा जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। तो इसके बारे में एक बार हमने कल भी पढ़ा था। कल हमने ये पढ़ा था कि 13 अक्टूबर को ये समझौता होगा किस किस के बीच में, कोल इंडिया और उसके साथ दूसरी पार्टी कौन है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, उसी को लेकर समाचार है। इसको आज डिटेल में देखेंगे। कल भी हम इसको एक बार देख चुके हैं। इधर है राजीविका से जुड़े आर्थिक रूप से सशक्त हो रही महिलाएं राजीविका से जुड़कर। तो राजीविका क्या है, एक बार इसको हम पहले देख चुके हैं, आज इसको एक बार दोबारा देखेंगे क्योंकि राजीविका लगातार चर्चा में रह रहा है। कई इसके प्रोग्राम है, कई इसके मेले चल रहे हैं, जैसे अभी दीपावली मेला राजीविका जिसको आयोजित कर रहा है, तो इसको राजीविका को देखेंगे। इधर जो अब राज्य स्तरीय मुकाबले हैं किसके, जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक है, इसकी डेट 2 बार बदल चुकी है, ये आप ध्यान रखें। पुरानी वीडियोज में डेट कुछ और है क्योंकि तब सरकार ने डेट वही रखी थी, अब चेंज हो गई है। अब क्या है, 16 अक्टूबर से और 19 अक्टूबर तक अब राज्य स्तरीय मुकाबले हैं। सबसे पहले ये 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर होने वाले थे, फिर 10 से 13 हुए और अब डेट क्या है 16 से 19। तो जो लेटेस्ट डेट है वो आप याद रखें। आगे देखते हैं अगले क्या है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो 2 ट्रेन इसको लेकर रवाना हो चुकी हैं। पहली कहाँ गई थी, रामेश्वरम, और दूसरी जगन्नाथपुरी। तो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना क्या है, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऐसी योजना जिसमें राजस्थान सरकार राजस्थान के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको देश के कुछ निर्धारित स्थानों पर, साथ ही विदेश का एक कौन सा, नेपाल का काठमांडू, तो वहाँ की जीवन में एक बार यात्रा कराएगी। इधर है सिलिकोसिस नीति 2019 जिसमें रोग की पहचान पर 3 लाख रुपए की मदद। तो सिलिकोसिस नीति बहुत चर्चा में रहती है राजस्थान में। क्यों, उसका कारण यह है क्योंकि राजस्थान में खान खनन मार्बल इन सब का बहुत ज़्यादा काम होता है और जो मजदूर होते हैं उनकी डस्ट से उनको ये बीमारी होती है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए सरकार उन श्रमिकों को कुछ आर्थिक मदद देती है, वो देखेंगे। इधर है इन्वेस्ट राजस्थान क्विज। तो इन्वेस्ट राजस्थान जो सबमिट हुआ था उसी दौरान हमने पढ़ा, एक क्विज प्रतियोगिता भी हुई थी, तो उसमें जो लोग जीते हैं सरकार ने उनको ये पुरस्कार वितरित किए हैं, ये न्यूज़ दी गई है। इधर है प्रदेश की 12,777 सहकारी समितियों में चुनाव संपन्न हुए। आगे देखते हैं जनप्रतिनिधि अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के साथ पर्व मनाए। तो अब जैसा आपको पता है दीपावली आ रही है, तो त्योहारों के सीजन में सरकार को सामान्य जो उनका सर्कुलर है, ऐसी कुछ चीज़ें जारी कर रही है। उसी में सरकार ने कहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता द्वारा, वो किनके साथ, अनाथ बच्चों के साथ पर्व मनाएंगे। और इधर एक योजना कौन सी है, इंदिरा रसोई, जिसमें अब तक 358 इंदिरा रसोइयों से 7 करोड़ से ज्यादा को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन की थालियां परोसी गई और 512 नई इंदिरा रसोइयां और खोली जा रही हैं। तो कुल मिला के कितनी हो गई, दोनों मिला के 870। और सरकार का लक्ष्य कितना है, बजट घोषणा के अनुसार वो कितना है, 1000 इंदिरा रसोइयां खोलना। तो इस न्यूज को भी आज हम देखेंगे। देखते हैं हमारा इंडेक्स क्या है। 4 मेन चीज निकल के आती है। सबसे पहली है सिलिकोसिस नीति, दूसरी है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद मतलब राजीविका, इसके बारे में सामान्य जानकारी है। इंदिरा रसोई योजना तीसरी योजना पढ़ेंगे। और पूगल बीकानेर में सोलर पार्क का निर्माण हुआ। सबसे पहले सिलिकोसिस नीति 2019। तो उद्देश्य क्या है, नाम में ही उद्देश्य होता है। सिलिकोसिस एक बीमारी होती है, सिलिका से बना सिलिकोसिस, मतलब जो सिलिका मतलब मिट्टी जिसे बोलते हैं, धूल, उससे होने वाली जो बीमारी है, फेफड़ों में एक इन्फेक्शन होता है, उसी को सिलिकोसिस कहा गया है। तो इसका उद्देश्य है सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था वीडियो में कि राजस्थान में जो खनन का काम है बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही मार्बल का, स्टोन कटिंग का। तो ऐसे मजदूर जो लगातार इन चीज़ों में है या मूर्ति निर्माण के कार्य में है, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, लगातार वो धूल के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको ही सरकार उनके इलाज के लिए, या अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो परिजन हैं उनको मुआवजे के तौर पर एक आर्थिक सहायता देती है। कौन सा विभाग इसे चला रहा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, ये इस योजना को चला रहा है। विशेषताएं क्या है, बीमारी का प्रमाणीकरण, मतलब पहले ये प्रमाणित होना जरूरी है कि इस व्यक्ति को सिलिकोसिस हुआ है, तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, डॉक्टर ये प्रमाणित करेगा कि हाँ इस व्यक्ति को ये बीमारी है। अगर प्रमाणित हो जाती है तो उसको 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी पेशेंट को। और यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो आश्रित हैं, परिजन हैं, उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 3 लाख और 2 लाख दोनों आपको याद रखने हैं। साथ ही जो बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है उसका देहांत हो जाता है तो अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को 10,000 रुपये देती है सरकार। और पीड़ित व्यक्ति की जो विधवा है महिला, उसको भी पेंशन दी जाती है।
तो उनकी आयु कितनी है उस हिसाब से उनको प्रति माह में पेंशन दी जाती है। अगर विधवा महिला की आयु 55 वर्ष तक है तो 500 रुपये प्रति माह, 55 से 60 है तो 750, 60 से 75 वर्ष आयु है तो 1000 रुपये, और 75 वर्ष से अधिक आयु है तो 1500 रुपये प्रति माह सरकार उनको पेंशन देती है। आगे चलते हैं, अगली लाइन क्या है कि सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक योजना है पालनहार, मतलब जिसमें ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ना हो या माता पिता मृत्युदंड की सजा भोग रहे हो, ऐसा कोई केस हो तो उसमें क्या होता है, पालनहार योजना के तहत सरकार आर्थिक मदद करती है। तो सिलिकोसिस से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके परिवार में भी पालनहार योजना के तहत उन बच्चों को लाभ दिया जाता है, जिसमें अगर 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे हैं तो उनको 500 रुपये प्रति माह, और 6 से 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रति माह सरकार उनको आर्थिक सहायता देती है। साथ ही इस व्यक्ति और उसके परिवार को जो बीपीएल कैटेगरी की सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसको कि गरीबी रेखा के नीचे कहा जाता है, और साथ ही एनएफएसए मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भी जो सुविधाएं मिलती हैं वो सभी भी सिलिकोसिस पीड़ित परिवार को दी जाती हैं। ये यहाँ समाप्त हुई सिलिकोसिस नीति। अगली न्यूज क्या है, राजीविका। ये न्यूज नहीं दरअसल, क्योंकि राजीविका लगातार चर्चा में है इसलिए हम देख रहे हैं कि राजीविका की कब स्थापना हुई, क्या इसका काम है। राजीविका बहुत ज्यादा मेले आजकल आयोजित कर रहा है महिलाओं के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ाने के लिए, इसलिए हम देखते हैं कि राजीविका क्या होता है। स्थापना कब हुई इसकी, अक्टूबर 2010 में। पूरा नाम क्या है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। तो राजीविका में आप राजीव ना समझे, राजीव गांधी से इसका लेना देना नहीं है, फुल फॉर्म में नाम इसका पूरा नाम क्या है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जहां शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कुछ ऐसी करंट अफेयर्स की कुछ योजनाएं चल रही हैं। तो राजीविका का भी पूरा नाम क्या है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। प्रशासनिक नियंत्रण कौन करता है इसको, तो ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार का वो इसका संचालन करता है या इसका प्रशासनिक नियंत्रण करता है। रजिस्ट्रेशन, इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कब हुआ, कौन से अधिनियम के तहत, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत ये संस्था रजिस्टर्ड की गई। अध्यक्ष होते हैं इसके मुख्यमंत्री, मतलब पदेन अध्यक्ष, जो भी मुख्यमंत्री होगा वो अपने आप राजीविका का अध्यक्ष हो जाएगा। उपाध्यक्ष इसके मंत्री, कौन से विभाग के मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के जो मंत्री होंगे वो राजीविका के उपाध्यक्ष होंगे। आगे उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो हम इसका कई बार पढ़ चुके हैं। राजीविका का उद्देश्य क्या है, जो महिला स्वयं सहायता समूह है या स्वयं सहायता समूह है जो अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उनके लिए एक बाजार उनको प्रदान करना, साथ ही उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना। तो वही यहाँ भी इसका उद्देश्य है कि राजस्थान के या राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और निर्धन परिवारों को आजीविका संवर्धन से संबंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक संसाधनों तक पहुंच सुलभ बनाकर आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। कहने का मतलब केवल शब्दों का हेरफेर है, एक तकनीकी शब्दावली में लिखा हुआ है। मूलतः इसका काम क्या है, जो स्वयं सहायता समूह है, महिला ग्रामीण की है, ग्रामीण एरिया की जो महिला हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करना और निर्धन परिवारों को आजीविका के जो साधन है या आजीविका के जो अवसर हैं उनमें वृद्धि करना। सामान्यतः बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना। अगली न्यूज क्या है, इंदिरा रसोई योजना कब से शुरू हुई, तो इसका प्रारंभ हुआ 20 अगस्त 2020 से। यहाँ से इस डेट से शुरू हुई, लेकिन अभी 18 सितंबर से इसमें कुछ और जोड़ी गई हैं 512। तो यहाँ लिखा है 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया जाएगा। ये जाएगा नहीं, ये किया गया। कब, 18 सितंबर को 512 और नई इंदिरा रसोइयाँ शुरू कर दी गई। पहले जब शुरुआत हुई थी योजना की 20 अगस्त 2020 को, तब कितनी थी, तब पूरे जो 213 नगर निकाय हैं राजस्थान के उनमें 358 इंदिरा रसोइयों के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो 358 के साथ शुरुआत की गई थी, 512 और जोड़ दी गई, 870 अब हो चुकी है और 1000 का लक्ष्य है। संकल्प वाक्य क्या है या ध्येय वाक्य क्या है इस योजना को शुरू करने का, वो है कोई भी भूखा ना सोए। तो सरकार ये चाहती है, राजस्थान सरकार, कि राजस्थान का निवासी कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसके लिए क्या किया जाता है, 8 रुपए में उसको पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जाता है। इसको आगे देखेंगे। पृष्ठभूमि क्या है कि राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री द्वारा कोई भी भूखा ना सोए की अवधारणा के लिए 1000 इंदिरा रसोइयों को संचालित करने की घोषणा की गई थी, जिसमें से अब 870 हो चुकी हैं। वर्तमान में संचालित 358 रसोइयों के साथ नई 512 के शुभारंभ के बाद अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 870। लाभार्थी को 8 रुपए में शुद्ध भोजन, जैसा कि मैंने अभी कहा था,
तो व्यक्ति को या लाभार्थी को तो ये 8 रुपए का पड़ता है, लेकिन इसके पीछे सरकार अपनी तरफ से पैसे कितने देती है, 17 रुपए सरकार के होते हैं। मतलब प्रति थाली पर सरकार के द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है, 17 रुपए, और 8 रुपए व्यक्ति पे करता है। तो इतनी कुल कीमत पड़ती है एक थाली की। योजना हेतु लेकिन व्यक्ति को 8 रुपए ही देने होते हैं। योजना हेतु प्रतिवर्ष कितने करोड़ का प्रावधान है, तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। थाली में क्या क्या भोजन होता है, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार। इसके अलावा जो स्थानीय स्तर की मतलब जिला स्तरीय जो समिति होती है वो आवश्यकता अनुसार कौन सा स्थान कहाँ खाना वितरण करना है, मेन्यू क्या होगा या भोजन का समय क्या होगा, ये सारी चीजें वो अपने लेवल पर डिसाइड कर सकते हैं। फिर है भोजन का समय, तो लंच प्रातः 8:30 से मध्याह्न 1 बजे तक और डिनर है 5 से 8 बजे तक। बजट, इसका बजट कौन संचालित करेगा या कैसे आएगा, तो प्रत्येक रसोई संचालन हेतु एक मुश्त एक बार 5 लाख रुपए मिलेंगे और उसके बाद 3 लाख रुपए प्रति वर्ष आवर्ती व्यय का प्रावधान। एक बार 5 लाख दे दी जाएंगे और फिर हर साल 3-3 लाख रुपए इनको मिलते रहेंगे संचालन के लिए। नोडल एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछी जाती है डेट सबसे ज्यादा, दूसरा पूछा जाता है नोडल एजेंसी या नोडल विभाग, और तीसरा पूछा जाता है उद्देश्य। तो नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन विभाग इस योजना को संचालित करता है। संचालन कैसे होगा इसका, राज्य या जिला स्तरीय प्रबंधन समिति जो होंगी वो इसकी मॉनिटरिंग समिति जो होंगी उनका गठन किया गया है और स्थायी एजेंडा के माध्यम से भोजन की नियमित समीक्षा की जाएगी। मतलब जो ये राज्य स्तरीय समिति है ये इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगी, मतलब इसकी देखरेख करेंगी, संचालन करेंगी, और इन्हीं के माध्यम से इसका क्या एजेंडा रहेगा, भोजन की जो समय अवधि है वो कैसी रहेगी, कब वितरित किया जाएगा, कौन से स्थान पर दिया जाएगा, क्या मेन्यू रहेगा, तो इन दोनों कमेटियों के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। और लास्ट न्यूज जो आज की है वो क्या है, पूगल बीकानेर में एक सोलर पार्क, तो इसके लिए एक समझौता भी हुआ है कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच में। ये हमने कल भी पढ़ा था, कल ये न्यूज आई थी कि 13 अक्टूबर को समझौता होने वाला है। तो अब वो 13 अक्टूबर को समझौता हो चुका है और क्या हुआ है समझौते में कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम तथा कोल इंडिया लिमिटेड के बीच प्रदेश में 1190 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए कब 13 अक्टूबर 2022 को एक समझौता हुआ। तो एक तो आपको डेट याद रखनी है, 13 अक्टूबर 2022। समझौता किस किस के बीच में हुआ, तो दोनों पार्टी कौन कौन है, एक है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और दूसरी कौन है पार्टी, वो है कोल इंडिया लिमिटेड। और समझौता इन जो दोनों के बीच में हुआ कितनी मेगावाट क्षमता के लिए, 1190 मेगावाट क्षमता। लेकिन जो सोलर पार्क है वो कितनी क्षमता का बनेगा, तो वो बनेगा 2000 मेगावाट। समझ में आई बात आपको। समझौता इन दोनों के बीच में जो है वो 1190 का है, लेकिन जो सोलर पार्क में कुल उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 2000 मेगावाट। तो जो बाकी की जो ऊर्जा है वो कहां से आएगी, तो वो राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है वो स्वयं उतनी ऊर्जा उत्पादित करेगा, मतलब 810 मेगावाट। बीकानेर की पूगल तहसील में इसके लिए भूमि आवंटित की गई है कितनी, 4846 हेक्टेयर भूमि। इसमें इस सोलर पार्क में 810 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन स्वयं कौन करेगा, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम। और जो 1190 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन है ये विद्युत उत्पादन निगम है, ये कौन करेगा 1190 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन, ये कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसी के लिए इन दोनों के बीच में समझौता किया गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश में कोयले पर आधारित कितने संदर्भ हैं, 32 इकाइयों से, ये 32 नहीं है ये 23 इकाइयां हैं, ये आप करेक्ट कर लें अपने नोट्स में। 23 इकाइयों से 7580 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। अब चलते हैं आगे, और आगे होता है हमारा क्वेश्चन लास्ट में क्या, कि पूगल बीकानेर में बनाए जा रहे सोलर पार्क की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी, 1000 मेगावाट, 1420 मेगावाट, 1190 या 2000 मेगावाट। तो क्या होगा इसका आंसर, ये आप हमें बताएं कमेंट करके। अब आगे एक चीज और देखने वाले हम, और ये क्या है, कल से हम ये क्लास शुरू करने वाले हैं, कौन सी, जो 2nd ग्रेड टीचर और 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए कल से 15 अक्टूबर से हमें क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें ये बुकलेट हमारी आधार होगी। मार्केट में ये है भी, आप चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसको आधार बना के इसमें चैप्टर वाइज या इसमें जो पेजेस दिए गए हैं हमने, जैसे कल हम पेज नंबर 1 से लेकर और पेज नंबर 5 तक जो भी इसमें कंटेंट है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाएंगे और उन क्वेश्चन के बेस पर ही आपके साथ डिस्कस करेंगे, उनके आंसर आपको बताने होंगे, उनका सॉल्यूशन साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन उनके साथ हम आगे की क्लास रखेंगे। तो कल सुबह 8 बजे से ये क्लास शुरू होगी, तो सुबह 8 बजे मिलते हैं। अब क्वेश्चन का क्या आंसर है वो आप हमें कमेंट्स में बताएं। अब मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। धन्यवाद, शुभ रात्रि।